अरे आवाज ही नहीं आ रही है भाई। हाँ, अब देखो आवाज आ रही है। नमस्ते भाई, नमस्ते, गुड इवनिंग बच्चों। क्या मैं आपको सही लाइव दिखाई दे रहा हूं? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो रेलवे की इस क्लास के बाद हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे गण प्रताप मैथ्स पर, तो आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर, सही है ना आवाज, एक लाइव अनाउंसमेंट करने वाले हैं। एक टीचर का फेस रिवील करने वाले हैं, नए टीचर लाने वाले हैं जीएस के। तो क्लास के बाद इस अनाउंसमेंट को आप सभी लोग जरूर सुनिएगा आके, ठीक है ना, क्लास के तुरंत बाद। चलो तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों हम आज की कहानी। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में मैंने आपको सारी थ्योरी, सारे कुछ बता दिए, और आज की क्लास का पहला टाइप शुरू करते हैं मेरे प्यारे भी। फर्स्ट टाइप देखो, ये हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, एक दो सवाल में समझ ना आए, पर जब मैं आपको 3-4 सवाल कराऊंगा तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। टाइम एंड वर्क के इन सवालों को करने का मेरे प्यारे भाई एक स्पेशल मेथड है, जिसे हम कहते हैं शिफ्टिंग मेथड। शिफ्टिंग मेथड मैंने आपको पिछली 2 क्लास में यह बता दिया है कि हम वो सवालों को कैसे करेंगे जब कोई आदमी बीच में से काम छोड़ के चला जाता है। हम उन सवालों को कैसे करेंगे जब कोई आदमी रिमेनिंग वर्क निकालना होता है मेरे भाई। ठीक है जी, चलो ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चे। ये स्पेशल सवाल है जिसमें आदमी काम खत्म होने से जस्ट पहले छोड़ के चला जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सवाल नंबर 40, निर्भय अकेले किसी काम को 19 दिन में पूरा कर सकता है, विस्मय अकेले उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने साथ में मिलकर काम शुरू किया, लेकिन निर्भय को काम पूरा होने से 4 दिन पहले ही काम छोड़ना पड़ा। ठीक है जी, निर्भय को काम पूरा होने से 4 दिन पहले ही काम छोड़ना पड़ा। पूछा काम कितने दिन में कंप्लीट हो पाएगा? बहुत बेहतरीन सवाल है। 2 लोग हैं प्यारे बच्चों, निर्भय और विस्मय। ध्यान से सुनेगा। निर्भय अकेले किसी काम को 19 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है जी, और विस्मय अकेले उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ये सवाल में बोला है। ठीक है बच्चों, तो टोटल वर्क क्या आएगा भैया? 19 और 6 का एलसीएम, 19 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 114। 19 का 114 टोटल वर्क आ गया। तो आप मुझे बताओ निर्भय की एफिशिएंसी क्या आएगी? निर्भय 114 कुर्सी बनाता है 19 दिन में, एक दिन में कितनी बनाएगा? 114/19 6। विस्मय 114 कुर्सी बनाता है 6 दिन में, एक दिन में कितनी बनाएगा? 114/6 19। ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई, ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं। सवाल यह है कि दोनों ने साथ में काम शुरू किया, लेकिन निर्भय ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए जैसे सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ, काम यहां पे जाके खत्म हुआ, यही है। मान लीजिए जैसे कि काम यहां से शुरू हुआ है, यहां पे जाके खत्म हुआ है। यही वो टाइम है जो मुझे निकालना है, यही वो टाइम है जो मुझे निकालना है। ठीक है बच्चों, इस टाइम में काम कितना हुआ? इस टाइम में काम हुआ 114। इस टाइम में 114 काम हुआ। ध्यान सुनिएगा। सपोज काम यहां से शुरू हुआ और यहां पे जाके एंड हुआ। इस टाइम पीरियड में काम कितना हुआ? 114 यूनिट काम हुआ। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। दोनों ने साथ में काम किया, निर्भय और विस्मय दोनों ने साथ में काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से जस्ट 4 दिन पहले किसने? निर्भय काम छोड़ के चला गया। काम पूरा होने से जस्ट 4 दिन पहले निर्भय काम छोड़ के चला गया, यानी कि निर्भय ने आखिर के 4 दिन काम नहीं किया है। ठीक है, पूछा काम कितने दिन में कंप्लीट हो पाएगा? देखो भाई, ये वो टाइम है जो आपको निकालना है सवाल में। अगर काम यहां से शुरू हुआ है तो काम यहां पे जाके खत्म हुआ। इस टाइम पीरियड में काम कितना हुआ है? टोटल वर्क 114। लेकिन काम हुआ किस तरीके से? काम का तरीका क्या है? काम का तरीका यह है कि दोनों ने साथ में काम शुरू किया था, निर्भय विस्मय ने, लेकिन काम पूरा खत्म होता उससे 4 दिन पहले ही निर्भय काम छोड़ के चला गया। काम कितने दिन में कंप्लीट हो पाएगा? तो भाई ऐसे सवालों का जो एक्चुअल मेथड है, शिफ्टिंग मेथड, मैंने बताया ना, शिफ्टिंग मेथड का मतलब या तो हर आदमी से शुरू से लेकर एंड तक फुल टाइम
काम करवाओ या बिल्कुल काम मत कराओ। यानी कि हर आदमी को या तो शुरू से लेकर एंड तक फुल टाइम काम करना है या बिल्कुल काम नहीं करना है। भाई निर्भय और विस्मय दोनों ने साथ में काम शुरू किया है, दोनों ने साथ में काम शुरू किया स्टार्टिंग से एंड तक। विस्मय तो शुरू से लेकर आखिर तक काम करता रहा, विस्मय तो शुरू से आखिर तक काम करता, लेकिन निर्भय काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ के भाग गया। यानी कि निर्भय भी काम कर रहा है शुरू से, निर्भय भी शुरू से काम कर रहा, बस आखिर के 4 दिन निर्भय के किसी ने काम कान भर दे, काम छोड़ के भाग गया। अगर निर्भय काम छोड़ के नहीं जाता, देखो बच्चों मैं टाइम नहीं बदलूंगा, इस सवाल में निकालना क्या टाइम, मैं टाइम नहीं चेंज करूंगा लेकिन काम करने का तरीका बदल दूंगा, टाइम यही रखूंगा। अगर निर्भय मेरे भाई काम छोड़ के ना जाता, अगर निर्भय आखिर के 4 दिन भी काम करता, अगर निर्भय काम छोड़ के ना जाता, आखिर के 4 दिन भी काम करता, तो काम एक्स्ट्रा होता। बताइए कितना काम एक्स्ट्रा होता। अगर निर्भय काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ के चला गया, अगर निर्भय छोड़ के ना जाता, मान लो अगर निर्भय लास्ट के 4 दिन भी काम करता, तो सेम इसी टाइम में कितना काम होता। निर्भय एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है, निर्भय एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है। अगर निर्भय आखिर के 4 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता, 6 चौक 24। कितना काम एक्स्ट्रा होता, 6 चौक 24 काम एक्स्ट्रा होता। तो सेम टाइम पीरियड में समय उतना ही है, सेम टाइम पीरियड में काम कितना होता मेरे प्यार में, 138 यूनिट काम होता कि नहीं होता। क्या मैंने टाइम बदला, नहीं बदला। प्रॉब्लम क्या है कि काम पूरा होने से 4 दिन पहले निर्भय छोड़ के चला गया। अगर निर्भय छोड़ के ही ना जाता, अगर आखिर के 4 दिन भी काम करता, तो 24 कुर्सी एक्स्ट्रा बना लेता। यानी कि सेम इसी समय में 138 कुर्सी बनती। और इस 138 कुर्सी बनाने का काम करेगा कौन, आप बताइए प्यारे भाई। ना तो निर्भय छोड़ के गया है ना विस्मय। यानी कि निर्भय ने भी फुल टाइम काम किया, विस्मय ने भी फुल टाइम किया। तो मैं ये कह सकता हूं अगर इस टाइम पीरियड में दोनों लोग निर्भय और विस्मय शुरू से लेके आखिर तक काम करें, तो इस सेम टाइम में 138 यूनिट काम होगा। और इस काम को निर्भय और विस्मय करेंगे भैया 6 + 19 25 एफिशिएंसी के साथ। निर्भय और विस्मय करेंगे 25 एफिशिएंसी के साथ। तो 138 कुर्सी बनाने में निर्भय विस्मय को मिलकर कितना समय लगेगा, 138/25। तो 25 पंजे 125 बच जाएगा 13। 5 सही 13/25 दिन। और यही सवाल का आंसर है, 5 सही 13/25। कौन सा ऑप्शन है यहां पर, ए ऑप्शन है। बताओ समझ आया कि नहीं। मुझे पता अभी नहीं समझ में आएगा, 2 सवाल बताऊंगा तब आएगा। सर आपकी वॉइस इतनी भारी कैसे आ रही, आवाज में कुछ गड़बड़ है क्या। हाँ बाहर जाके सुनो जरा एक बार, आवाज अलग आ रही है क्या यहाँ पे। केशव को सुनाओ। लॉजिक ये है, देखो हमें ना टाइम निकालना है कि काम कितने दिन में पूरा हुआ। यहां प्रॉब्लम यह है कि काम पूरा होने से 4 दिन पहले निर्भय छोड़ के चला गया। या तो हर आदमी से शुरू से लेकर एंड तक फुल टाइम काम कराओ या बिल्कुल काम मत कराओ। भैया ये टाइम मैं टाइम नहीं छेड़ूंगा क्योंकि मुझे समय ही निकालना है। निर्भय काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ के चला गया। अगर निर्भय छोड़ के ना जाता, मान लो आखिर के 4 दिन भी काम करता, आखिर के 4 दिन भी काम करता, तो कितना काम एक्स्ट्रा होता। तो आखिर के 4 दिन में निर्भय 24 कुर्सी एक्स्ट्रा बनाता। तो सेम इसी टाइम में 138 कुर्सी बनती। और इस काम को करते कौन, ना तो निर्भय छोड़, ना तो विस्मय छोड़ के गया, ना हमने निर्भय को जाने दिया। यानी कि निर्भय और विस्मय अगर शुरू से लेकर आखिर तक फुल टाइम काम करें तो 138 कुर्सी बनेगी सेम टाइम में। ठीक है बच्चों। और 25 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा, 138/25। चले एक सवाल और दिखाता हूं, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यार भी। सवाल नंबर 41। ए बी सी किसी काम को अलग अलग 18, 36 और 54 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने के 5 और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। 3 लोग हैं ए बी और सी, ध्यान से सुनेगा। ए बी और सी। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी 36 दिन में कर सकता है और सी 54 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले आप बताओ 18, 36, 54 का एलसीएम क्या आएगा, 108। 18, 36, 54 का एलसीएम आ जाएगा 108 टोटल वर्क। अलग सा लग रहा है यहां पे कुछ,
108 के बालक है सब। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 18 छिक्का 108। बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 36 तिया 108। सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 54 दूनी 108। ये तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ गई। कृपया सवाल पूरी ताकत से पढ़ो। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, तीनों लोगों ने, ए बी और सी ने साथ में काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से बी और सी ने 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम खत्म होता उससे 5 दिन पहले बी काम छोड़ के चला गया, काम खत्म होने से 10 दिन पहले सी काम छोड़ के चला गया। बताइए काम कितने दिन में खत्म हुआ? काम कितने दिन में एंड हुआ? ध्यान से सुनेगा मेरे भाई। मान लीजिए सपोज काम यहां से शुरू हुआ और काम यहां पे जाके एंड हुआ। मान लीजिए मेरे दोस्तों काम यहां से शुरू हुआ है और काम यहां पे जाके खत्म हुआ है। क्लियर है बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये वो टाइम है जो मुझे निकालना है, ये वो टाइम है जो मुझे निकालना है। लेकिन इस टाइम में काम हुआ किस तरीके से? तीनों लोगों ने साथ में काम शुरू किया है, तीनों लोगों ने साथ में, लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले बी छोड़ के चला गया। काम पूरा होने से 5 दिन पहले बी छोड़ के जा चुका है। काम खत्म होता उससे 10 दिन पहले ही काम सी छोड़ के चला गया। तब जाके इस टाइम में, इस समय में काम पूरा हुआ। और इस समय में काम पूरा कितना हुआ? 108। इस टाइम पीरियड में काम कितना हुआ? 108 कुर्सी बनने का। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही ना। अब मेरी बात पूरी ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे दोस्त, सब बच्चे। इस टाइम पीरियड में ये सपोज काम यहां से शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ, टोटल काम हुआ कितना? 108 कुर्सी बनने का। लेकिन किस तरीके से? तीनों लोग साथ में काम शुरू करते हैं, ए बी सी तीनों साथ में काम कर रहे हैं। जैसी काम खत्म होने वाला था 10 दिन पहले सी चला गया, जैसी काम खत्म होने वाला था 5 दिन पहले बी चला गया। पूछा काम कितने दिन में खत्म हो, तो मुझे यह टाइम निकालना है कि यहां से यहां तक ये टाइम कितना है। मैं टाइम नहीं बदलूंगा मेरे भाई। प्रॉब्लम क्या है कि सब लोग साथ में तो काम शुरू करते हैं लेकिन साथ में खत्म नहीं करते। अगर मैं ऐसा जुगाड़ बना लूं कि सब लोग साथ में स्टार्टिंग से काम शुरू करें और इस एंड तक साथ में काम करें मेरे भाई, तो मस्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर तो सवाल आसान बन जाएगा। प्रॉब्लम है कि काम पूरा होने से जस्ट 5 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। मतलब अगर बी काम ना छोड़ता, अगर काम पूरा होने से 5 दिन पहले बी काम नहीं छोड़ता, अगर बी आखिर के 5 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? बी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। अगर बी लास्ट के 5 दिन काम नहीं छोड़ता, आखिर के 5 दिन भी काम करता, तो सेम टाइम में 15 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती। बताओ, सेम टाइम में 15 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती। काम पूरा होने से 10 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया। अगर लास्ट के 10 दिन सी ने काम नहीं किया, अगर सी काम छोड़ के ना जाता, अगर आखिर के 10 दिन भी सी काम करता, तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? सी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, सी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता। अगर सी आखिर के 10 दिन में मान लो काम करता, तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? 20 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती। तो सेम इसी टाइम में, क्या मैंने टाइम को बदला? क्या टाइम नहीं बदला मैंने। सेम इसी समय के दौरान कितना काम होता? सेम इसी समय में मेरे प्यारे में 108 और 15 133, 108 और 15 सॉरी 123, 123 प्लस 20, सेम इसी टाइम में 143 यूनिट काम होता, सेम इसी टाइम में। और काम को करते कौन भाई? ए तो कहीं छोड़ कर गया ही नहीं है, ए तो शुरू से लेके एंड तक कर रहा है। बी लास्ट के 5 दिन में काम छोड़ के चला गया था, मैंने बी को भी नहीं जाने दिया। सी आखिर के 10 दिन काम छोड़ के चला गया था, सी को भी नहीं जाने दिया। जब मैंने आखिर के 5 दिन बी से भी काम करा लिया, आखिर के 5 दिन सी से भी काम करा लिया, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि तीनों लोगों ने, ए बी और सी ने, तीनों लोगों ने मिलकर शुरू से लेकर आखिर तक काम किया है। तीनों लोगों ने मिलकर शुरू से आखिर तक काम किया। बोलो हां।
यानी कि अगर सेम टाइम में तीनों लोग स्टार्टिंग से एंड तक काम करते, ना बी छोड़ के जाता ना सी छोड़ के जाता, तो सेम टाइम में 143 कुर्सी बनती इसी टाइम में। और 143 कुर्सी बनाते ए बी और सी कितनी एफिशिएंसी के साथ? ए बी सी 6 3 9 और 2 11 एफिशिएंसी के साथ। ए बी सी एक दिन में 11 कुर्सी बनाते हैं, तो 143 कुर्सी बनाने में कितने दिन लगेंगे? 143 बटे 11 13 दिन। यानी कि ये जो टाइम पीरियड है ये 13 दिन है। तो काम कितने दिन में खत्म हुआ है? 13 दिन में खत्म हुआ। ए ऑप्शन है। यही है शिफ्टिंग मेथड, कि आप समय को नहीं बदल ले, लेकिन उस समय में जो काम हो रहा है काम करने के तरीके को बदल रहे हो। इन सालों में परेशानी क्या है कि काम खत्म होने से पहले आदमी छोड़ के चला जा रहा है। तो जो आदमी पहले छोड़ के जा रहा है उसको जाने मत दो, उससे भी एक्स्ट्रा काम करा लो। इसका फायदा है कि सब आदमी शुरू से लेके एंड तक काम करेंगे। ठीक है ना बच्चों? चलिए और दिखाता हूं, बिल्कुल परेशान मत हो। एक सवाल और देखिए, सवाल नंबर है 42 आपके सामने। एनओपी अकेले एक काम को 20 15 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 लोग हैं एनओपी। अभी नहीं आएगा, 2-3 सवाल और समझाऊंगा तब पूरा समझ आएगा, अलग से आवाज नहीं निकलनी चाहिए बिल्कुल भी। 3 लोग हैं। एन एक काम को 20 दिन में कर सकता है, ओ 15 दिन में कर सकता है, और बी पी जो है 12 दिन में पूरा कर सकता है। 20 15 और 12 का एलसीएम क्या है? 20 15 12 का एलसीएम है 60। 60 आ गया बच्चों टोटल वर्क। एन 60 कुर्सी बनाता है 20 दिन में, एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 3। और 60 कुर्सी बनाता है 15 दिन में, एक दिन में कितनी बनाएगा? 4। पी 60 कुर्सी बनाता है 12 दिन में, एक दिन में कितना बनाएगा? 5। ये तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ गई। आप बोलोगे हां जी सर आ गई। उन्होंने साथ में काम शुरू किया, एन ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। ओ ने एन के जाने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। पी ने बचा काम अकेले किया है, पूरा काम होने में कितने दिन लगेंगे? मान लो जिस हिसाब से इस सवाल में बताया जा रहा है उस हिसाब से काम यहां से शुरू होता है और काम यहां पे जाके एंड होता है। यही वो टाइम है जो आपसे पूछा गया है कि काम कितने दिन में खत्म हुआ। जो सवाल कह रहा उसके हिसाब से काम यहां से शुरू हुआ यहां पे एंड हुआ, यही टाइम मुझे निकालना है। इस टाइम में काम हुआ कितना है? टोटल वर्क है 60। इस टाइम में काम हुआ है 60 यूनिट, लेकिन किस तरीके से? साथ में काम शुरू किया। तीनों लोगों ने एन ओ और पी ने साथ में काम शुरू किया, लेकिन एन ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। एन ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। इस एन ने काम खत्म होता उससे 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी कि आखिर के 4 दिन एन ने काम नहीं किया है। आगे पढ़िएगा। और ओ ने एन के जाने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। बहुत गहरी बात है, तुमको लग रहा होगा बहुत हल्की है। एन ने काम खत्म होता उससे 4 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, यानी कि ये वो टाइम है जहां एन काम छोड़ के जा चुका है। एन यहां काम छोड़ के जा चुका है। ओ ने एन के जाने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, यानी कि यहां एन जा चुका। इसके 2 दिन के बाद ओ ने भी काम छोड़ दिया। यहां मेरे प्यारे भी ओ भी काम छोड़ के चला गया, यानी कि अगर मैं एंड से देखूं तो 4 में से 2 घटाओगे कितना आता है? 2 दिन, यानी कि लास्ट के 2 दिन ओ ने भी काम नहीं किया। लास्ट के 2 दिन ओ ने भी काम नहीं किया है। आई ना बात समझ में? आई होगी नहीं समझ में? ये बात है भाई, किस आई होगी इन कबाड़ों को? अरे कैसे आ जाएगी? काम खत्म होने से 4 दिन पहले ओ ने काम छोड़ दिए। हाँ एन ने काम छोड़ दिया, एन जा चुका है। एन के जाने के ठीक 2 दिन बाद ओ भी काम छोड़ देता है, तो यहां एन चला गया। 2 दिन के बाद ओ भी चला गया, यानी कि लास्ट के 4 में से 2 दिन घटाओ, लास्ट के 2 दिन ओ ने भी काम नहीं किया। यानी कि इनडायरेक्टली सवाल में यह कहा गया है कि काम पूरा होने से 4 दिन पहले एन छोड़ के चला गया, काम पूरा होने से 2 दिन पहले ओ छोड़ के चला गया। और यह वो समय है जिस समय में 60 कुर्सी बनी है। समय ही आपको निकालना है। तीनों लोगों ने साथ में काम जरूर शुरू किया था, एनओपी तीनों ने साथ में काम शुरू किया था, लेकिन लास्ट के स्टार्टिंग से
एंड से 4 दिन पहले एन छोड़ के चला गया। भाई साहब हमें यही तो पता ही नहीं है कि एन कितने दिनों से काम कर रहा है, बस ये बात पता है कि लास्ट के 4 दिन एन ने काम नहीं किया, एन छोड़ के भाग गया। अगर एन ने आखिर के 4 दिन भी काम किया होता, अगर एन काम छोड़ के ना जाता, अगर एन आखिर के 4 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता है। एन एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, अगर एन लास्ट के 4 दिन भी काम करता तो 12 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती कि नहीं बनती। सेम इसी टाइम में 12 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती। काम खत्म होने से 2 दिन पहले ओ छोड़ के चला गया, अगर ओ छोड़ के ना जाता, अगर ओ लास्ट के 2 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता। ओ एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, 4। अगर ओ लास्ट के 2 दिन भी काम करता तो 4 दूनी 8 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती, यानी कि सेम टाइम में कितना काम होता, 60 और 20 80। सेम इसी टाइम के भीतर 80 कुर्सी बनने का काम होता, सेम इसी टाइम में। अगर 4 दिन पहले एन और काम खत्म होने से 2 दिन पहले ओ छोड़ के ना जाते, सेम इसी टाइम में 80 कुर्सी बन जाती, अगर ये दुष्ट लोग छोड़ के ना जाते। यानी कि अगर ये सगरे लोग NOP तीनों के तीनों लोग मिलके शुरू से आखिर तक काम करते तो इसी समय में कितना काम होता, 80 कुर्सी बनने का काम होता। और ये तीनों लोग मिलकर करते 3 4 7 और 5 12 एफिशिएंसी के साथ। अगर तीनों लोग मिलकर एक दिन में 12 कुर्सी बनाते हैं तो 80 कुर्सी बनने में कितने दिन लगते हैं, 4 से काटेंगे मेरे प्यारे में 20/3 दिन। यानी कि ये जो टाइम है बच्चों, ये 20/3 दिन है। बताओ कौन सा ऑप्शन है पहला। आ रहा किसी का आंसर। चलो 2 सवाल और हैं, ना समझे तो भाड़ में जाओ, तुम्हारी ऐसी तैसी गधे कहीं के हैं। चलो हेलो, ठीक है चलिए। महेंद्र जी समझ आ गया बेटा आपको, महेंद्र। चलिए रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सवाल है। रॉबर्ट, क्रिस और जेरमी एक सर्टेन काम को 10, 14 और 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 लोग हैं प्यारे भाई, कौन कौन। रॉबर्ट, कैसे कैसे तो नाम रखते हैं, रॉबर्ट, क्रिस और जेरमी एक काम को 10, 14 और 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। रॉबर्ट एक काम 10 दिन में कर सकता है, क्रिस 14 दिन में और जेरमी 21 दिन में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम बताओ, इनका एलसीएम क्या आएगा 10, 14, 21 का। देखो 10 और 14 का एलसीएम पूरी दुनिया को पता है 70। 10 और 14 दोनों से कटने वाला नंबर 70 है। क्या 70 21 से कटता है, नहीं। 21 का मतलब होता है 7 तिया 21। 70 7 से कट जाता है, 3 से नहीं कट रहा तो 3 से गुणा और कर देंगे, यानी कि 210। 10, 14, 21 का एलसीएम क्या आ गया बच्चों 210। 210 टोटल वर्क आ गया। रॉबर्ट की एफिशिएंसी कितनी है, रॉबर्ट 210 कुर्सी 10 दिन में बनाता है, एक दिन में बनाएगा 21। क्रिस 210 कुर्सी 14 दिन में बनाता है, एक दिन में बनाएगा 15। जेरमी 210 कुर्सी 21 दिन में बनाता है, एक दिन में बनाएगा 10। ये तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ गई। बोलो तीनों लोगों की एफिशिएंसी। तीनों ने साथ में मिलकर काम शुरू किया, रॉबर्ट ने 5 दिन काम छोड़ दिया। स्पेशल सवाल है बेटा, स्पेशल। तीनों ने साथ में काम शुरू किया, रॉबर्ट ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। क्रिस ने काम कंप्लीट होने से ठीक 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम पूरा होने में लगे कुल दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए सपोज काम यहां से शुरू हुआ है और काम यहां पे जाके खत्म हुआ है। ये वो टाइम है जो मुझे निकालना है, ये टाइम पीरियड आपको निकालना है। इस समय के दौरान काम कितना हुआ है टोटल 210। इस समय में काम कितना हुआ है 210। काम किस तरीके से हुआ है, तीनों ने साथ में काम शुरू किया लेकिन रॉबर्ट ने 5 दिन काम छोड़ दिया। तीनों ने साथ में काम शुरू किया लेकिन रॉबर्ट भाई साहब ने केवल शुरू के 5 दिन काम किया है, फिर रॉबर्ट काम छोड़ के भाग गया।
रॉबर्ट ने केवल शुरू के 5 दिन काम किया, फिर काम छोड़ के भाग गया। क्रिस ने काम पूरा होने से ठीक 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। क्रिस शुरू से काम करता आ रहा है, करता आ रहा है, करता आ रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं जा रहा, लेकिन काम जस्ट एंड होने ही वाला था। काम एंड होने से जस्ट 2 दिन पहले क्रिस काम छोड़ के चला गया। यानी कि क्रिस ने लास्ट के 2 दिन कोई काम नहीं किया। काम कितने दिन में पूरा हुआ? मैं ये कह सकता हूं कि वे बेचारा, क्या नाम है इसका, जेरमी। जेरमी कहीं छोड़ के नहीं भागा। जेरमी ने शुरू से लेके आखिर तक फुल टाइम काम किया है। मैंने बताया प्यारे भाई कि इस प्रकार के सवालों में या तो हर आदमी से शुरू से एंड तक पूरा काम कराओ या बिल्कुल काम मत कराओ। ये जो रॉबर्ट नाम का प्राणी है, इसने केवल शुरू के 5 दिन काम किया, फिर काम छोड़ के भाग गया। रॉबर्ट केवल 5 दिन काम करता है, फिर काम छोड़ के भाग गया। यानी कि ये जो टाइम है, कोई पता नहीं है कितना है। रॉबर्ट काम छोड़ के भाग गया, केवल शुरू के 5 दिन काम किया। तो रॉबर्ट के हाथ पांव जोड़ लो रॉबर्ट, कि भाई साहब अगर तुझे 5 दिन बाद काम छोड़ के भागना ही है तो तू 5 दिन भी काम मत कर। रॉबर्ट से काम ही मत कराओ बिल्कुल भी। रॉबर्ट केवल 5 दिन काम करेगा, फिर काम छोड़ के भाग जाएगा। तो रॉबर्ट से काम ही मत कराओ बिल्कुल भी। 5 दिन भी काम मत कराओ रॉबर्ट की, लात मारो, भगाओ रॉबर्ट को। रॉबर्ट एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 21। रॉबर्ट एक दिन में 21 कुर्सी बनाता है। अगर रॉबर्ट शुरू के 5 दिन भी काम ना करता तो 105 कुर्सी कम बनती। पर रॉबर्ट एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 21। अगर रॉबर्ट शुरू के 5 दिन भी काम नहीं करेगा तो 105 कुर्सी कम बनेगी। यानी कि रॉबर्ट केवल 5 दिन काम करेगा, फिर छोड़ के भाग जाएगा। तो रॉबर्ट से शुरू से ही काम मत कराओ, रॉबर्ट से बिल्कुल काम मत कराओ। रॉबर्ट को पूरी फिल्म से डिलीट कर दो, रॉबर्ट को पूरे सवाल से डिलीट कर दो मेरे प्यारे भाई। रॉबर्ट नाम के आदमी का नामो निशान मिटा दो। रॉबर्ट केवल 5 दिन काम करता, फिर छोड़ के भाग जाता। अगर रॉबर्ट शुरू के 5 दिन भी काम ना करता, रॉबर्ट एक दिन में 21 कुर्सी बनाता था, 5 दिन में बनाता 105। अगर रॉबर्ट शुरू के 5 दिन भी काम नहीं करता तो 105 कुर्सी कम बनती। रॉबर्ट को पूरी फिल्म से डिलीट करा दे, कोई काम नहीं कराया रॉबर्ट से। हां, ये क्रिस काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ के चला गया। भाई क्रिस काम कर रहा है शुरू से। क्रिस जो है शुरू से काम करता आ रहा है, करता आ रहा है, कर रहा है भी, काम लगा पड़ा है, लेकिन लास्ट के 2 दिन काम नहीं किया उसने, छोड़ के भाग गया काम खत्म होने से। अगर क्रिस वैसे तो स्टार्टिंग से कर रहा है लेकिन लास्ट के 2 दिन नहीं किया, अगर क्रिस आखिर के 2 दिन भी काम करता, भाई क्रिस एक दिन में 15 कुर्सी बनाता है। क्रिस एक दिन में 15 कुर्सी बनाता है। अगर क्रिस लास्ट के 2 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? क्रिस एक दिन में 15 कुर्सी बनाता, अगर लास्ट के 2 दिन भी काम करता तो 30 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती, 30 कुर्सी। अगर क्रिस लास्ट के 2 दिन भी काम करता तो 30 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती। तो सेम टाइम में काम कितना होता भैया? 105 प्लस 30, 135। सेम टाइम में कितना काम होता? इसी सेम टाइम में 105 यूनिट काम होता। और 105 यूनिट काम करेगा कौन मेरे भाई? हमने रॉबर्ट को तो लात मार के भगाई दिया, इस काम को करेगा कौन? क्रिस प्लस जेरमी दोनों मिलकर। क्रिस और जेरमी दोनों मिलकर मेरे प्यारे भाई, अगर मेरे दोस्तों सेम टाइम में, मैंने टाइम नहीं बदला, अगर सेम टाइम में क्रिस और जेरमी दोनों मिलकर स्टार्टिंग से एंड तक काम करें तो 135 यूनिट काम होगा। रॉबर्ट को तो हटा ही दिया। अगर क्रिस छोड़ के ना जाता लास्ट के 2 दिन, क्रिस भी आखिर के 2 दिन काम करता तो 30 कुर्सी एक्स्ट्रा बन जाती। यानी कि क्रिस और जेरमी अगर शुरू से एंड तक काम करें मिलके इकट्ठे तो 135 यूनिट काम होगा। और इस काम को क्रिस और जेरमी मिलकर करेंगे 15 प्लस 10 कितना? 25 एफिशिएंसी के साथ मेरे प्यारे, 25 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना समय लगेगा? 25 पंजे 125 और 10, 25 चौका 100, 5.4 डेज। तो जो पूरा काम है 5.4 दिन में हुआ है। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस टाइप का, और सबसे टफ सवाल भी है। सबसे टफ सवाल भी, जरा करके बताओ क्या आंसर है।
बहुत बेहतरीन लेवल का सवाल है मेरे भाई। ये पुराना क्वेश्चन है रेलवे का, पर मैं करा रहा हूं। ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 72 दिन में कर सकता है। ए 18 दिन में काम करता है, बी 72 दिन में। सी बी से 33 सही 1/3% अधिक कुशल है। यानी कि सी की एफिशिएंसी बी से 33:1/3% ज्यादा है। तो मुझे बताओ फिर सी काम कितने दिन में करेगा। 33:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। सवाल के अनुसार सी की एफिशिएंसी बी से 1/3 ज्यादा है। यानी कि अगर बी की एफिशिएंसी 3 है, अगर बी की एफिशिएंसी 3 है तो सी की एफिशिएंसी 1 ज्यादा है 4। ये बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो है। सी की जो एफिशिएंसी है बी से 33:1/3% ज्यादा है। अगर बी की 3 है तो सी की 4 ही एफिशिएंसी का रेशियो है 3-4। अगर एफिशिएंसी का रेशियो 3-4 है तो समय का रेशियो, बी और सी काम करने में जो टाइम लेंगे उस टाइम का रेशियो कितना होगा, 4:3। टाइम का रेशियो उल्टा होगा, 4:3 होगा। अगर बी काम 72 दिन में करता है, 4 की वैल्यू 72 दिन है 18 गुना, तो सी उसी काम को कितने दिन में करेगा, 3 का 18 गुना 54 दिन में। तो इस सवाल में सी के दिन बताए नहीं थे, बस आपको इस लाइन दे दी। इस लाइन का यूज करके आपको निकालना पड़ा कि सी अकेले उस काम को 54 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है बच्चों, आगे नॉर्मल क्वेश्चन है। मिटा दूं बच्चों ये, आप बोलोगे हाँ सर मिटा दीजिए। बताइए 18, 72 और 54 का एलसीएम क्या आ जाएगा। 18, 72, 54 का एलसीएम है 216। ये सब 216 के बच्चे होते हैं, लिख लो कॉपी में। 216 का बच्चे कौन कौन है। 216 108, 72, 54, 24, 12, 9, इन सब से डिवाइड होता है। टोटल वर्क 216। ए 216 कुर्सी बनाता है 18 दिन में। एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 12। बी 216 कुर्सी 72 दिन में बनाता है, एक दिन में कितनी बनाएगा, 3। सी 216 कुर्सी 54 दिन में बनाता है, एक दिन में कितनी बनाएगा, 4। तो ये ए बी सी तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ गई। अब सवाल देखो, सभी तीनों ने साथ में काम शुरू किया। ए ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले, सी ने काम पूरा होने से 17 दिन पहले छोड़ दे। ये एक्चुअल कहानी है। अगर एक्चुअल कहानी देखें तो क्या है बेटा, तीनों ने साथ में काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया और सी ने काम पूरा होने से 17 दिन पहले काम छोड़ दिया। लेकिन बी काम छोड़ के नहीं गया, बी एंड तक काम करता रहा। बी स्टार्टिंग से एंड तक काम करता रहा मेरे प्यारे भाई। तो पूछा ए ने कितने दिन तक काम किया। अगर कोई आदमी काम शुरू होने के बाद छोड़ के जाता है तो आसान है, लेकिन काम पूरा होने से कुछ दिन पहले छोड़ के जाता है तो सवाल मुश्किल हो जाता है और शिफ्टिंग मेथड से ही करना पड़ता है। ठीक बच्चों, तरीके तो और बहुत सारे हैं पर वो रोने लगते हैं बेटा। ये तरीका कभी नहीं रोता, शिफ्टिंग मेथड। मान लीजिए सपोज काम यहां से शुरू हुआ है, काम यहां पे जाके खत्म हुआ है, ये काम मुझे निकालना है। शिफ्टिंग मेथड का मतलब है कि सवाल को ही आंसर निकालने के लिए अपने निजी स्वार्थ के हिसाब से बदल देना। सवाल का आंसर निकालने के लिए अपने जो है जरूरत के हिसाब से बदल देना। भाई काम यहां से शुरू यहां पे खत्म हुआ, इस टाइम में काम कितना होता है, 216। 216 यूनिट काम होता है इस टाइम पीरियड में। किस शर्त के अनुसार, कि तीनों लोग साथ में काम शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 8 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। ठीक है, और काम पूरा होने से 17 दिन पहले सी काम छोड़ देता है। तब इस टाइम पीरियड में यहां से यहां तक काम तब खत्म होता है जब 8 दिन पहले ए छोड़ देता है और काम पूरा होने से 17 दिन पहले सी छोड़ देता है। बी शुरू से एंड तक फुल टाइम काम करता है। तो हमारा मोटिव क्या है, या तो हर आदमी से शुरू से आखिर तक पूरा काम कराओ या बिल्कुल काम मत कराओ। हमारा मोटिव ये है। भाई बी ने शुरू से एंड तक पूरा काम किया है, काम पूरा होने से 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। अगर ए छोड़ के ना जाता, मान लीजिए अगर ए आखिर के 8 दिन काम छोड़ के ना जाता, अगर ए लास्ट के 8 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता। ए एक दिन में 12 कुर्सी बनाता है, ए एक दिन में 12 कुर्सी बनाता है। अगर ए आखिर के 8 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता, 12 × 96। सेम टाइम में 96 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर। काम पूरा होने से 17 दिन पहले सी छोड़ के चला जाता है। सी शुरू से तो कर ही रहा है ना, बस लास्ट के 17 दिन नहीं किया।
अगर सी लास्ट के 17 डेज भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? सी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है। अगर सी लास्ट के 17 दिन भी काम करता तो सेम टाइम में 68 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती, 68 कुर्सी। यानी कि इसी समय के दौरान कितना काम होता, जोड़ो जरा। 216 प्लस 96, 312, 312 आ जाएगा ना। 312 और 68, 380, यानी कि सेम टाइम में काम होता 380, 380। और इस काम को करते कौन भाई? ना तो ए छोड़ के गया, ना बी छोड़ के गया, ना सी छोड़ के गया। भाई ना तो हमने ए को छोड़ के जाने दिया, ना बी छोड़ के गया है, ना सी छोड़ के जाने दिया, यानी कि तीनों लोगों ने मिलकर काम किया। अगर तीनों लोग स्टार्टिंग से एंड तक सेम इसी टाइम में मिलके काम करते तो 380 काम होता। और तीनों लोग मिलकर काम करेंगे 12 3 15, 15 प्लस 4 19 एफिशिएंसी के साथ। कितने दिनों में? 380/19, 20 दिन में। यानी कि ये पूरा काम 20 दिन में खत्म हो, ये 20 दिन आ गया। अगर आपसे सवाल में यह पूछा होता कि काम कितने दिन में खत्म हुआ तो आंसर आ जाएगा 20 दिन। लेकिन पूछा है ए ने कितने दिन तक काम किया। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि काम शुरू से एंड तक खत्म हुआ है 20 दिन में, लेकिन ये जो ए नाम का दुष्ट प्राणी है काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ के चला गया था। यानी कि ए ने काम कितने दिन किया है? 20 में से 8 घटाएंगे 12 दिन। ए ने मात्र 12 दिन काम किया है। अगर आपसे यह पूछा होता कि सी ने कितने दिन काम किया है, भाई पूरा काम खत्म हुआ है 20 दिन में, लेकिन सी काम खत्म होने से 17 दिन पहले छोड़ के चला गया, यानी कि सी ने काम किया केवल 3 दिन। अगर आपसे पूछा होता पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, आंसर आता 20 दिन। अगर आपसे पूछा होता बी ने कितने दिन काम किया, तो भाई बी तो शुरू से लेकर एंड तक काम कर रहा, छोड़ के गया नहीं, बी ने भी पूरे 20 दिन काम किया है। खत्म। इसी के साथ टाइम एंड वर्क का यही जो है वो टाइप है जो बच्चों को मुश्किल लगता है। 90% बच्चे कर भी नहीं पाते, खत्म हो गया। अब बताओ क्या आप ऐसे सवालों को कर पाओगे पेपर में जिसमें आदमी वर्क एंड करने से पहले छोड़ के चला जाता है? एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप इस तरह के सवालों को अब पेपर में कर पाओगे, हां या ना बताओ। मैंने बहुत स्लो और बहुत टाइम लेके आपको बताया है। कर लोगे क्या? चलो बढ़िया, कर लोगे तो अच्छी बात है। हम्म, आगे चलते हैं। अगला टाइप बहुत आसान है मेरे भाई, एफिशिएंसी बेस्ड। अगले टाइप बहुत आसान है, एफिशिएंसी बेस्ड। बहुत सारे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, सब बच्चों को पता है। एफिशिएंसी क्या होता है? पर डे वर्क। एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के रिवर्स रेशियो में होता है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं इस पे। आओ, सवाल नंबर है 45। ए एक काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, बी अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? बताइए। ए एक काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है, बी की एफिशिएंसी ए से 60% ज्यादा है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो दो लोग हैं बच्चों, ए और बी। दो लोग हैं ए और बी। सवाल में क्या बोला है? सवाल बोला है बी की एफिशिएंसी ए से 60% अधिक कुशल है, बी ए से 60% अधिक कुशल है ए से। यानी कि अगर ए की एफिशिएंसी 5 है, अगर ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की एफिशिएंसी 3 ज्यादा है, 8। बच्चों ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो है। यहां पे एक्चुअली ए का टाइम दिया है, बी का टाइम पूछा है और आसान हो गया। ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो है। तो ए और बी किसी काम को करने में जो टाइम लेंगे उस टाइम का रेशियो कितना होगा? 8:5। एफिशिएंसी समय का रेशियो उल्टा होता है। सवाल के अनुसार ए किसी काम को 32 दिन में कर सकता है। अगर ए काम 32 दिन में कर रहा है, 8 की वैल्यू 32 दिन है, 4 गुना, तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा? बी उसी काम को 5 का 4 गुना 20 दिन में करेगा। बी उसी काम को करेगा 20 दिन में। आ गया डी।
खत्म कर लेंगे बच्चों। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? 20 दिन में। लेकिन मान लीजिए इसी सवाल में ये ना पूछ के अगर ये पूछ लिया होता, बताइए ए और बी दोनों लोग मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो कैसे करोगे बच्चों बताओ। देखो भाई, एक और मैं आपको चीज बता रहा हूं, टोटल वर्क निकालने के लिए आपको चाहिए होता है, टोटल वर्क निकालने के लिए किसी भी एक आदमी की एफिशिएंसी और उसके दिन। ए की एफिशिएंसी 5 है और ए किसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है, तो यहां से टोटल वर्क आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी 5 है, ए एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है और ए पूरा काम 32 दिन में करता है, तो 32 दिन में कितना काम करेगा? 32 से गुणा, ये टोटल वर्क आ गया। इसी टोटल वर्क को अगर ए और बी मिलकर करें, इसी टोटल वर्क को अगर ए और बी मिलकर करें, तो ए और बी मिलकर करेंगे 5 + 8 13 एफिशिएंसी के साथ, तो ए और बी को मिलकर यह काम करने में कितना समय लगेगा? 32 पंजे 160 बटे 13 दिन का समय लगेगा, और ये आंसर है। आगे ना बात समझ में? तो मैंने आपको दोनों क्वेश्चन बता दिए, चलिए आगे करिए। अलका किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है, शैलजा अलका से 20% अधिक कुशल है, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं? बहुत बढ़िया सवाल। दो लड़की हैं अलका और शैलजा। सवाल कह रहा है शैलजा अलका से 20% अधिक कुशल है। शैलजा इज 20% मोर एफिशिएंट देन अलका। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। शैलजा की एफिशिएंसी अलका से 20% ज्यादा है, अलका से, यानी कि अगर अलका की एफिशिएंसी 5 है तो शैलजा की एफिशिएंसी 1 ज्यादा है, 6। ये अलका और शैलजा की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 5:6। अलका किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है, अलका की एफिशिएंसी 5 है, अलका की एफिशिएंसी 5 है, अलका उस काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो 18 से गुणा करेंगे, टोटल वर्क आ गई। अगर अलका की एफिशिएंसी 5 है, अलका किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, अलका एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का काम, अलका की एफिशिएंसी 5 है, अलका एक दिन में 5 कुर्सी बनाएगी, 18 दिन में कितना काम करेगी? 18 से गुणा, ये टोटल वर्क आ गया, ये आ गया टोटल वर्क। बोला इस काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो अगर इस काम को ए और बी मिलकर करेंगे तो ए और बी करेंगे 5 + 6 11 एफिशिएंसी के साथ। ए की 5 है, बी की 6 है, दोनों लोग करेंगे 11 एफिशिएंसी के साथ, कितने दिन में? 90/11 दिन में। 18 पंजे 90/11 दिन, कितना होगा? 11 × 88 और 2 90, 8 सही 2/11 दिन, ऑप्शन नंबर बी। ये बताइए अगला 47वां सवाल। एक दीवार को पूरा करने में विजय को रमेश से 40% ज्यादा समय लगता है। एक दीवार को पूरा करने में विजय रमेश से 40% ज्यादा समय लेता है। वे मिलकर दीवार को 25 दिन में पूरा करते हैं। टुगेदर दे कंप्लीट द वॉल इन 25 डेज। देन हाउ मच टाइम विल विजय अलोन टेक टू कंप्लीट? विजय अकेला इस दीवार को बनाने में कितना समय लेगा? बहुत बढ़िया। दो लोग हैं विजय और रमेश। सवाल कह रहा है एक दीवार को पूरा करने में विजय को रमेश से 40% ज्यादा समय लगता है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों? 2/5। दीवार बनाने में मेरे प्यारे भाई यहां पे विजय को रमेश से 40% ज्यादा समय लगता है। विजय को रमेश से 40% ज्यादा समय लगता है, रमेश से। यानी कि एक दीवार बनाने में अगर रमेश 5 दिन लेता है तो विजय 2 ज्यादा 7 दिन लेता है। अगर एक दीवार बनाने में विजय 5 दिन लेता है तो रमेश अगर 5 दिन लेता है तो विजय 2 ज्यादा 7 दिन लेता है। ये किसका रेशियो है? टाइम का, बेस का। यहां पे रमेश 5 दिन लेता है तो विजय 7 दिन लेता है, समय का रेशियो है। किसी काम को करने में विजय और रमेश जो समय लेते हैं, समय का रेशियो 7:5 है। समय नहीं चाहिए, समय का रेशियो 7:5 है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा। 7:5 का उल्टा आ जाएगा 5:7। तो विजय और रमेश की एफिशिएंसी का रेशियो 5:7 आ गया। एफिशिएंसी पता तो आप खुद अब आप कुछ भी कर सकते हो। दोनों मिलकर 25 दिन में काम करते हैं, टोटल वर्क आ जाएगा प्यारे बच्चों यहां पे। अच्छा, दोनों लोग मिलकर एक दिन में काम कितना करते हैं? विजय और रमेश दोनों मिलकर एक दिन में 5 और 7 12 कुर्सी बनाते हैं। विजय रमेश मिलकर पूरा काम 25 दिन में करते हैं। 25 दिन में कितना काम करेंगे? 25 से गुणा, टोटल वर्क आ गया।
इस टोटल वर्क को विजय अकेले करने में कितना समय लेगा? इस काम को विजय अकेला करेगा 5 एफिशिएंसी के साथ। तो विजय को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा? 5 एफिशिएंसी के साथ 5 से भाग कर देंगे। 5 से 25 5 बार चला जाएगा, 12 पंचे 60 दिन। ये हो गया बच्चों। विजय अकेले इस काम को 60 दिन में करेगा। तो सबसे पहले हमें एफिशिएंसी निकालनी है, फिर टोटल वर्क। सवाल आपके कदमों में। आइए सवाल नंबर 48 बनाओ। अनमोल इज थ्राइस एज गुड ए वर्कमैन एज विनय and therefore is able to finish the job in 60 days less than Vinay. In how many days will they finish the job working together? गजब का सवाल है मेरे भाई, गजब का। अनमोल विनय की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है। क्या मतलब है? अनमोल विनय की तुलना में 3 गुना बढ़िया कारीगर है। इसका मतलब है कि अनमोल की एफिशिएंसी विनय का 3 गुना है। दो लोग हैं भैया, अनमोल और विनय। अच्छे से समझ लीजिएगा मेरे भाई, सवाल क्या कह रहा है? अनमोल इज थ्राइस एज गुड ए वर्कमैन एज विनय। अनमोल जो है विनय से 3 गुना अच्छा वर्कमैन है, 3 गुना अच्छा कारीगर है। इसका मतलब अनमोल की एफिशिएंसी विनय से 3 गुना है। अगर विनय की एफिशिएंसी 1 है तो अनमोल की एफिशिएंसी 3 गुना है, क्योंकि 3 गुना बढ़िया कारीगर है। तो दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो है 3:1। इसलिए देयरफॉर इज एबल टू फिनिश द जॉब इन 60 डेज लेस देन विनय। इसलिए अनमोल विनय से 60 दिन कम में काम पूरा करने में सक्षम है। देखो अनमोल की एफिशिएंसी ज्यादा है, इसलिए अनमोल विनय से काम करने में समय कम लेगा। तो अनमोल विनय से 3 गुना एफिशिएंसी वाला है, इसलिए अनमोल को विनय से 60 दिन कम में काम करने में सक्षम है। अनमोल विनय से 60 दिन कम में काम कर लेता है। पूछा है कितने दिन में एक साथ काम पूरा करेंगे। एक्चुअली यहां किसी भी आदमी का टाइम नहीं दिया, टाइम का डिफरेंस दिया है। ध्यान सुनेगा। अनमोल की एफिशिएंसी विनय का 3 गुना है, तो अनमोल और विनय किसी काम को करने में जो टाइम लेंगे, टाइम का रेशियो क्या होगा? उल्टा होगा, 1:3। टाइम का रेशियो क्या होगा? 1:3 होगा। यानी कि अगर विनय किसी काम को करने में 3 यूनिट समय लेता है तो अनमोल 1 यूनिट समय लेता है। अनमोल विनय से कितना समय कम लेगा? अनमोल विनय से 2 यूनिट टाइम कम लेता है। अनमोल काम करने में विनय से 2 यूनिट समय कम लेता है, जबकि सवाल के अनुसार अनमोल विनय से 60 दिन कम में काम करने में सक्षम है। 2 की वैल्यू 60 दिन आ गई, 2 की वैल्यू 60 दिन आ गई, 30 गुना। तो आप किसी भी एक आदमी का टाइम निकालो, 2 की वैल्यू 60 दिन आ गई, 30 गुना, तो 1 यूनिट की वैल्यू भी मेरे दोस्तों यहां पे 30 दिन आ गई। तो मैंने पता लगा लिया कि अनमोल अकेले काम 30 दिन में पूरा कर सकता है। मैंने यह पता लगा लिया कि अनमोल अकेले काम 30 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है ना बच्चे? क्या अब ये नॉर्मल सवालों की तरह नहीं बन गया भैया? अब इसकी हालांकि हमें कोई जरूरत नहीं, बस ये इसलिए दिया था डिफरेंस, जिससे आप ये पता लगा लो, किसी भी एक आदमी का टाइम पता कर लो। मैंने पता कर लिया कि अनमोल 30 दिन में काम कर सकता है। टोटल वर्क आ जाएगा। अब यहां से टोटल वर्क बताओ। अनमोल की एफिशिएंसी 3 है। अनमोल एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। अनमोल पूरा काम करता है 30 दिन में। अनमोल पूरा काम करता है 30 दिन में। 30 दिन में कितना काम करेगा? 30 से गुणा, ये टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को साथ में मिलकर अनमोल और विनय कितने दिन में करेंगे? इस काम को दोनों लोग मिलकर करेंगे 3 + 1 4 एफिशिएंसी के साथ बटे 4, यानी कि 90/4 आ जाएगा 22.5 दिन में। दोनों लोग मिलकर इस काम को 22.5 दिन में करेंगे। यह आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल, सवाल नंबर है 49, एएलपी के पेपर का देखिए। A can work twice as fast as B. A and C together can work 3 times as fast as B. A and C together can work 3 times as fast as B. If A, B and C complete a job in 30 days working together, in how many days can each of them complete the work? प्रत्येक आदमी को वह काम करने में कितने दिन लगेंगे बताइए। बहुत बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं है, एएलपी के पेपर में आया है। क्या करा बच्चे सवाल?
सवाल कह रहा है ए कैन वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी। तीन लोग हैं यहां पे, ए बी और सी, तीन लोग हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग ये बोला गया है ए कैन वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी, यानी कि ए बी की तुलना में दुगना तेजी से काम करता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ए की एफिशिएंसी बी का डबल है। ए की जो एफिशिएंसी है वो बी का डबल है। अगर ए बी से दुगना तेजी से काम कर रहा है, इसका मीनिंग यही तो हुआ कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगना है। अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी 2 है। ठीक है। ए एंड सी टुगेदर कैन वर्क 3 times एज फास्ट एज बी। ए एंड सी टुगेदर, ए और सी मिलकर, सवाल के अनुसार ए और सी मिलकर किससे, बी से 3 गुना फास्ट काम करते हैं, यानी कि ए और सी की जो एफिशिएंसी है बी का 3 गुना, यही तो बोला है। दूसरी लाइन बड़ी खतरनाक तरीके से बोली गई है, ए एंड सी टुगेदर कैन वर्क 3 times एज फास्ट एज बी। ए और सी मिलकर बी से 3 गुना फास्ट काम करते हैं, यानी कि ए और सी की एफिशिएंसी बी का 3 गुना है। भाई ए और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए की एफिशिएंसी 2 है, सी की नहीं पता। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। बी की एफिशिएंसी 1 है ना, आप बोलोगे हाँ जी सर, तो यहां पे सी की एफिशिएंसी भी क्या आ गई, 3 - 2 1 नहीं आ गई, तो सी की एफिशिएंसी भी 1 आ गई। मेरे भाई ये बताओ, सी की एफिशिएंसी भी 1 आ गई। बोलो बात समझ में आ रही है ना। ए और सी एक साथ बी से 3 गुना फास्ट है। अगर ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की 1 है, तो सी की भी यहां पे 1 आ गई मेरे भाई। ठीक है। सिंपली आप इतना ना लिख के ये सोच सकते थे कि ए और सी की एफिशिएंसी बी का 3 गुना है। अगर बी की एफिशिएंसी 1 है, 1 का 3 गुना 3 है, तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी 3 होगी। अगर ए की 2 है तो सी की 1 है। अच्छा बेटा, ये सवाल तो यहीं खत्म हो गया, पूरा सवाल करने की जरूरत नहीं है। आप बताओ, अगर बी और सी की एफिशिएंसी बराबर है, अगर बी और सी की एफिशिएंसी बराबर है 1:1, तो बी और सी काम को करने में सेम टाइम लेंगे। आपसे क्या पूछा है, प्रत्येक आदमी काम करने में कितना समय लेगा। आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जहां बी और सी काम करने में सेम टाइम ले। यहां अलग ले रहे हैं बी और सी, यहां भी अलग ले रहे हैं 100 और 120, यहां भी अलग ले रहे हैं। यही अकेला ऑप्शन आंसर हो सकता है सी। खत्म। अगर बी और सी की एफिशिएंसी बराबर है तो बी और सी काम खत्म करने में सेम टाइम लेंगे, और ऐसा एक ही ऑप्शन में हो रहा है कि नहीं दोस्त। करने की जरूरत है क्या, करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। भाई बोला है एबीसी मिलकर काम को 30 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो टोटल वर्क निकाल लोगे मेरे भाई यहां पे। तो टोटल वर्क क्या है भाई, एबीसी की एफिशिएंसी क्या है, ए की 2, बी की 1, सी की 1, तीनों की एफिशिएंसी क्या है, 2 और 1 3 1 4। भाई यहां पे तीनों लोगों की एफिशिएंसी 4 है। तीनों लोग मिलके एक दिन में 4 कुर्सी बनाते हैं। तीनों लोग मिलके 30 दिन में काम खत्म करते हैं, तो 30 दिन में कितना काम करेंगे, 120 से टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क 120 को अगर ए करेगा, तो ए 120 काम करेगा 2 एफिशिएंसी के साथ, कितने दिन में, 60 दिन में। बी और सी दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, दोनों काम करेंगे 120 मिनट 1 एफिशिएंसी के साथ, 120 दिन। सॉल्व भी हो गया। ठीक है बच्चों, बताइए 50वां। द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ ए बी एंड सी 4:5:3। 3 लोग हैं बच्चों, ए बी और सी, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो 4:5:3 है। 3 लोग हैं ए बी सी, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो 4:5:3। आगे क्या बोला है, एक साथ काम करने पर वो तीनों 25 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। ए और सी दोनों मिलकर 35% काम कितने दिन में पूरा करेंगे। सब एफिशिएंसी वाले सवाल है, मैंने पहले लिख दिया कौन सा टाइप है, एफिशिएंसी बेस। इसमें या तो एफिशिएंसी का रेशियो दिया जाएगा या आप रेशियो बना लोगे। ठीक है बच्चे, ध्यान सुनेगा। तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो दिया 4:5:3, दक्षताओं का अनुपात दिया। एक साथ काम करने पर तीनों उस काम को 25 दिन में कर लेते हैं। तो क्या आप यहां से टोटल वर्क नहीं निकाल लोगे। भाई तीनों लोगों की एफिशिएंसी कितनी है, 4 5 9 और 3 बार है। तीनों लोगों की एफिशिएंसी 4 5 9 3 बार है। तीनों लोग एक दिन में 12 यूनिट काम करते हैं, और तीनों लोग 25 दिन में पूरा काम करते हैं। तो टोटल वर्क कितना आएगा प्यारे बच्चों, टोटल वर्क आएगा 300। ये टोटल वर्क आ गया ना।
अरे गधो, टोटल वर्क आ गया कबाड़ो। तीनों लोग मिलकर एक दिन में 12 कुर्सी बनाते, 25 दिन में कितना काम करेंगे? 25 से गुणा 300। बोला है ए और सी मिलकर 35% काम कितने दिन में करेंगे? टोटल काम है 300, टोटल काम है 300, हमें करना है 300 का 35%। 300 का 35% होता है 35 × 105। इस 105 यूनिट काम को ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो इस काम को ए और सी मिलकर करेंगे मेरे भाई, ए की एफिशिएंसी 4 है, सी की 3 है। ए की एफिशिएंसी 4 है, सी की 3 है। तो इस काम को ए और सी मिलकर करेंगे 4 + 3 7 एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन में? 15 दिन में। अगर ए और सी एक दिन में 7 कुर्सी बनाते हैं तो 105 कुर्सी बनाने में 15 दिन लगेंगे। आंसर आ गया। तो एफिशिएंसी वाले सवाल आसान होते हैं। सवाल नंबर अगला देखेंगे 51। करो। Ankur is 20% less efficient than Gopal, whereas Vikrant is 37.5% less efficient than Ankur. If Ankur and Vikrant work together, they can do the work in 46 days. Then in how many days can they all together finish the work? वो सभी मिलकर काम कितने दिन में कर सकते हैं? 3 लोग हैं यहां पे, अंकुर, गोपाल और विक्रांत। देखो प्यारे बच्चों, 3 लोग हैं, अंकुर, गोपाल और विक्रांत। इस सवाल में सीधा एफिशिएंसी का रेशियो नहीं दिया, पर एफिशिएंसी निकालने का जुगाड़ दिया है। ठीक है बेटा, जुगाड़ आप निकाल सकते हो। ध्यान सुनेगा भाई। अंकुर गोपाल से 20% कम कुशल है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अंकुर की एफिशिएंसी गोपाल से 20% कम है। अंकुर इज 20% लेस एफिशिएंट देन गोपाल। यानी कि गोपाल की एफिशिएंसी अगर 5 है, गोपाल की एफिशिएंसी अगर 5 है तो अंकुर की एफिशिएंसी 4 है। ये तो बोला है, अंकुर की एफिशिएंसी गोपाल से 20% कम है। गोपाल की 5 है तो अंकुर की 4 है। आगे क्या बोला है? जबकि विक्रांत अंकुर की तुलना में 37.5% कम कुशल है। विक्रांत जो है अंकुर से 37.5% कम कुशल है। विक्रांत अंकुर की तुलना में 37.5% कम कुशल है। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/8। तो अंकुर विक्रांत अंकुर से 37.5% कम कुशल है। अंकुर से देखो बेटा, यहां बेस क्या बनना है? 8, जबकि अंकुर की एफिशिएंसी है 4। अगर 4 को भी 8 बना लोगे मेरे प्यारे भी, तो आसानी से हो जाएगा कि नहीं भाई? ये यहां पे अंकुर और गोपाल की एफिशिएंसी का रेशियो 4:5 है। अगर इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर दो तो कोई दिक्कत तो नहीं? 2 से गुणा कर दो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ये अंकुर और गोपाल की एफिशिएंसी का रेशियो है 8:10। पूरे रेशियो को मैंने 2 से गुणा कर दिया। इसका फायदा यह है क्योंकि सवाल कह रहा है विक्रांत अंकुर से 37.5% कम कुशल है। 37.5% यानी कि 3/8। यानी कि अंकुर की एफिशिएंसी 8 है तो 8 का 37.5% आसानी से निकल गया 3। तो विक्रांत की जो एफिशिएंसी अंकुर से 3 कम है, 8 से 3 कम हो जाएगी 5। विक्रांत की एफिशिएंसी 5 आ गई ना बच्चे? 8 का 37.5% निकालोगे 3 आएगा, तो विक्रांत की एफिशिएंसी 8 से 3 कम आ गई 5। तीनों की एफिशिएंसी आ गई। तो यहां एफिशिएंसी दिया नहीं है, निकालना पड़ा मेरे भाई। आगे बोला है अंकुर और विक्रांत एक साथ काम करते हैं तो 40 दिन में काम कर सकते हैं। टोटल वर्क आ जाएगा। अंकुर और विक्रांत एक साथ 40 दिन में काम कर सकते हैं। अंकुर की एफिशिएंसी 8 है, विक्रांत की 5 है। दोनों लोग अंकुर और विक्रांत एक दिन में 13 कुर्सी बनाते हैं, और तो अंकुर और विक्रांत 40 दिन में कितना काम करेंगे? 40 से गुणा। ये टोटल वर्क आ गया। बोला इस टोटल वर्क को साथ में मिलकर कितने दिन में करेंगे? अगर इस काम को तीनों लोग मिलकर करें, अगर इस काम को तीनों लोग मिलकर करें, अंकुर, गोपाल और विक्रांत, तो तीनों मिलकर करेंगे बच्चों ये काम 8, 10, 18 और 5 23 एफिशिएंसी के साथ। तो 23 एफिशिएंसी के साथ एक काम करने में कितना समय लगेगा? टोटल वर्क करने में 23 से डिवाइड करेंगे, 23 दूनी 40, तो 13 दूनी 26 दिन लगेगा। और इस सवाल का आंसर आ गया बच्चों 26 डेज, ऑप्शन नंबर बी। चलो इतना ही छोड़ते हैं भाई आज, ठीक है? जितने भी बालक हैं सब ये गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल पे, अभी थोड़ी देर में हम सर को अनाउंसमेंट करते हैं।
पूरा जीएस यूट्यूब पे फ्री पढ़वाने वाले हैं मेरे भाई, और ऐसे जीएस के अनुभवी टीचर है नहीं जो हम आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं आज, बिना किसी पीपीटी के कई कई घंटे पढ़ाने वाले। ठीक है, मजा आ जाएगा। चलो ठीक है, तो ये टाइप तो अभी आसान चल रहा है एफिशिएंसी वाला, इसको कल करते हैं आगे। बाय।